नेतागण, विभिन्न संगठनों के संघर्षशील संगठनों के नेतागण और इस महाजुटान में शामिल साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को लाल सलाम करता हूं। साथियों, अभी सहारा के साथी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। भारी तादाद में उनकी उपस्थिति है यहाँ। मैं जानता हूं कि बिहार में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जिनका 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश है सहारा इंडिया में। लोकसभा के अंदर हमने ये सवाल 4 बार उठाया कि गरीब गुरबों ने अपना पेट काट कर बेटा बेटियों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया, ये हड़पना चाहते हैं। ब्याज सहित उनका पैसा लौटाया जाए और जिन निवेशकों और एजेंटों की मौत हो गई है, उनके परिजनों को 10 लाख का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। पोर्टल के माध्यम से नहीं, बल्कि सहारा के एजेंटों के माध्यम से निवेशकों के पैसे का भुगतान हो। जब महाजुटान की तैयारी के लिए मैं भोजपुर के गांवों का दौरा कर रहा था, परसों ही देव में, तरारी ब्लॉक में है देव, वहां के 2 किसानों ने कहा, एक ने कहा कि 40,000 रुपया था, 20,000 रुपया आया है। एक ने कहा कि 10,000 रुपया आया और फिर 40,000 आया। कुछ लोगों ने कहा कि ये मूलधन नहीं है, ये तो ब्याज आ रहा है, कि ब्याज आ रहा है। जहां सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, सहारा में पैसा जमा करने वाले बेसहारा हो गए थे। मरुस्थल की तरह उनका जीवन हो गया था कि लगता है अब पैसा नहीं लौटेगा। लेकिन आपके सांसद ने, आपके संसदीय दल ने लोकसभा के अंदर 4 बार ये सवाल उठाया, ये सवाल 4 बार उठाया। और अकाल जो है, सुखाड़ जो है, वहां हल्की बूंदे पड़नी शुरू हो गई है। भरोसा रखिए, बारिश की तेज बौछार भी होगी और तमाम लोगों का पैसा लौटाया जाएगा। हम लोकसभा में लड़ेंगे और आप लोग यहाँ सड़कों पर लड़िएगा। दूसरी बात कि जब शीतकालीन सत्र चल रहा था लोकसभा का, सभी लोग जानते हैं कि हमारा राज्य बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का भोजन छाजन, यहाँ का जीवन मरण, यहाँ के छात्र युवाओं की पढ़ाई लिखाई, सब कुछ जो है, शादी ब्याह कृषि पर आधारित है। यहाँ का व्यापार भी कृषि का मूल आधार जो है। मध्य बिहार के जो 8 जिले हैं, जिनके 60 प्रखंडों में 42 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी अगर 100 नहरों का पक्कीकरण हो जाए, जिनका जीवन काल 100 साल था, 152 साल पुरानी नहरें हो गई हैं। किनारे ढा ढिमला रहे हैं, लाख के फाटक गायब हैं, कोई विभाग में नई बहाली नहीं, कोई माई बाप नहीं। इसके पक्कीकरण का सवाल, और बरसात में जो सोन नदी से बह करके पानी चला जाता है गंगा के रास्ते समुद्र में, उस पानी के रोकथाम के लिए इंद्रपुरी में जलाशय बनाने की मांग वर्षों पुरानी है हमारी। हम लंबे समय से लड़ रहे हैं बिहार विधानसभा के बाहर और अंदर भी, और हमने जो है 18 दिसंबर को इन दोनों मांगों को लेकर के शाहबाद रेंज के जो 4 MP हैं, वो लोग गए माननीय प्रधानमंत्री जी से समय लेकर के मिलने के लिए। हम लोग को समय दिया गया, 45 मिनट चैम्बर में बैठाया गया और लास्ट में उनके एक अधिकारी ने हमारा आवेदन लिया, कहते हुए कहा कि साहब कह रहे हैं आप लोग सिंचाई मंत्री से मिल लीजिए। 2015 के चुनाव के पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आरा के रमना मैदान में आए थे, वीर कुंवर सिंह मैदान में, और पूरे बिहार की बोली लगाई थी। 10,000 करोड़ दें, 20,000 करोड़ दें, 50,000 करोड़ दें, चलो 1,56,000 करोड़ दिया। हम ये नहीं जानते कि उन्होंने कैसा कितना पैसा दिया 1,56,000 करोड़ में, ये जरूर जानते हैं
कि शाहबाद के चारों सांसद 45 मिनट बैठे रहे। बैठाने के बाद भी उनको 1 मिनट टाइम नहीं दिया हमारा ज्ञापन लेने के लिए। अगर समय दे दिया रहता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं गिर जाती 1 मिनट में। इसलिए हम चारों सांसदों को अपमानित करने का काम किया एनडीए की सरकार ने, और 2025 के चुनाव में इस अपमान का बदला पूरे बिहार के किसानों को लेना है। तीसरी बात मैं यहाँ के व्यापार के बारे में रखना चाहता हूँ कि यहाँ व्यवसायी संघ के बैनर तले काफी संख्या में दुकानदार आए हैं। छोटे मझोले व्यवसायी जो है, फुटपाथी दुकानदार, ईंट भट्ठा जो चलाने वाले व्यवसायी हैं वो हैं। ये श्री उमाशंकर सिंह यादव जो भोजपुर जिला के अध्यक्ष है, मनोज सिंह जी प्रवक्ता, सम्मानित अध्यक्ष आए हैं, रामेश्वर साहू जी, कृष्णनंदन गुप्ता जी, ये लोग लेकर के आए हैं। और हम लोगों ने इनकी मांग को लोकसभा के अंदर भी उठाया, बिहार विधानसभा में भी उठाया कि बिहार के नहीं बिहार के व्यवसायियों की हालत, जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं दुकानदार, उनकी हालत नोटबंदी के समय से खराब है। कोरोना काल में 3 बार जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से जो है उनकी पूंजी टूट गई, उनका व्यापार जो है मंदी के कगार पर है। और अभी एक ऑनलाइन व्यापार आया है जिसकी वजह से ऑफलाइन व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। अब तो लखों बतासा भी ऑनलाइन आ रहा है, गोईठा भी ऑनलाइन आ रहा है। इसलिए ऑनलाइन व्यापार को सीमित करने के लिए और देश के समग्र विकास के लिए, व्यवसायियों के और व्यवसाय के समग्र विकास के लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाए और सभी दुकानदारों को, कम पूंजी वाले दुकानदारों को सरकार 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण दे। ये सवाल हम लोग उठा रहे हैं। और अंतिम बात ये कि अभी जो बिहार की दुर्गति करा करके प्रगति यात्रा पर निकले थे, इनकी दुर्गति होने वाली है। और 2025 के चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये संकल्प लेकर के महाजुटान में आए आंदोलन के नेताओं ने ये संकल्प लिया है। ये आशा करते हुए कि इस साल भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह, दिल्ली की तरह अश्वमेध का घोड़ा छोड़ करके यहाँ कब्जा जमाना चाहती है, हम उनके अश्वमेध के घोड़े का नाथ पकड़ेंगे, उनको पराजित करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को पुनः एक बार लाल सलाम।